अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे विटामिन के, जिसको हम फिलोक्विनोन भी बोलते हैं। एक्चुअली हम देख रहे हैं फैट सोलुबल विटामिन्स। फैट सोलुबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन कीटा विटामिन के आ जाता है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए हम देख चुके हैं रेटिनॉल को, विटामिन डी हम देख चुके हैं कैल्सिफेरॉल को, और विटामिन ई हम देख चुके हैं टोकोफेरॉल को। अब हम देख रहे हैं विटामिन के को फिलोक्विनोन, इसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। अब इसके दो फंक्शन हैं विटामिन के। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। इट हेल्प द लीवर टू मैन्युफैक्चर द एंजाइम, ये इट हेल्प द लीवर की मदद करता है कि एक एंजाइम मैन्युफैक्चर करे जो कि दैट कैटालाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो दैट कैटालाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करे। अच्छा, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, it helps the liver to manufacture the enzyme, it helps the liver to manufacture the enzyme that catalyzes the formation of prothrombin। अब डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग में डिले होता है। ब्लड क्लॉट आगे जिस इंसान में विटामिन के की कमी, उसमें डिले इन ब्लड क्लॉटिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। अब डाइटरी रिक्वायरमेंट है 140 से 200 मिलीग्राम पर डे, इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट आता है 140 से 200 मिलीग्राम पर डे। अब इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जिसमें कैबेज वगैरह, सोयाबीन्स और वीट जम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं सोयाबीन और वीट जम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन और वीट जम, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है एक्चुअली इसके फिलोक्विनोन के, विटामिन के इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, इट हेल्प्स द लिवर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एंजाइम दैट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। अब इसके जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा? डिले इन ब्लड क्लॉटिंग होगी और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। डिले इन ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर, ये तो हो गया। अब इसकी जो डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो 140 से 200 मिलीग्राम पर डे, mg पर डे, 140 से 200 mg पर डे विटामिन के की 140 से 200 mg पर डे। अब इसके सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, सोयाबीन और वीट जम वगैरह। जबकि विटामिन ए की जो थी डेली, विटामिन ए के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा, इसकी डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट थी वो थी 10 mg पर डे, जबकि लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन की 35 mg पर डे। अगर हम बात करें विटामिन डी की, कैल्सिफेरॉल की, उसकी थी 200 यूनिट्स पर डे, मतलब कि 2.5 mg पर डे, जबकि लैक्टेटिंग वुमेन में थी 400 यूनिट्स पर डे, 400 यूनिट्स पर डे। और विटामिन ए की तो एक सिंपल थी 600 mcg पर डे, विटामिन ए रेटिनॉल 600 mcg पर डे। अब बात करते हैं विटामिन B1 की, थायामीन की। ये है वाटर सोलुबल विटामिन्स। विटामिन बी, इसमें आ जाते हैं विटामिन B2 आ जाता है, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ये विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन 12 कोबालामाइन। अच्छा, विटामिन सी आ जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह। एक्चुअली इतना सही है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे वाटर सोलुबल विटामिन्स को। वाटर सोलुबल विटामिन्स कौन से होते हैं? वाटर सोलुबल विटामिन्स में आ जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। बी कम्प्लेक्स का नाम क्योंकि इसमें विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, इससे काफ़ी सारे हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी और वाटर सोलुबल विटामिन्स, दीज आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते। देयरफॉर दे आर रिक्वायर्ड डेली इन स्मॉल क्वांटिटी, इसीलिए ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डेली की बेसिस पर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।